हो सज्जनों, काफी लंबे समय से आपका प्यार दुलार पाया, लेकिन हर साल की भांति इस शुभ अवसर पर नूर बरसने वाला है। हर साल की भांति इस शुभ अवसर पर नूर बरसने वाला है। और एक बार इस मंच के लिए ताली हो जाए, क्योंकि अब मेरा संगीत शुरू होने। परमात्मा ने बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई, सारी दुनिया की आश्चर्य में डाल दिया इस इंसान को। लेकिन एक और विचित्र बात कर डाली, गौर करना। वारे मेरे प्यारे परमात्मा, क्या तेरा अजीब खेल है, क्या करिश्मा है। काम करे अति चतुर नार बेटा कूतर से फूहरिया जन जन की हार, चाहे अनेक नयतन करो पर्या कर्म की रेख टरे नाई। ब्रज में जन्म हुआ है और कहते हैं सज्जनों कि जैसा देश वैसा। आइए साकी होगी मधुसूदन श्याम सुंदर की कैसे। श्याम
ठोस वादे कर रहे थे। माननीय संचालक वीरेंद्र जी, पोस्टमैन साहब, संचालकी करना कोई मामूली बात नहीं है। क्यों? संचालक का मतलब है श्रोताओं, श्रोता और गाने वालों को, जनता को सींच के रखे और गाने वाले को खींच के रखे, ये संचालक होता है। आइए चलते हैं श्रोताओं की चरण वंदना करते हुए आपके बीच में एक छोटी सी बात। महाभारत रामायण टीवी सीरियल पर आप देख रहे हैं, गाने वाले भी हर तरह से हर स्टाइल में, गाने वाले की हर स्टाइल होती है। कोई एक्सरसाइज करता है, किसी के पास खूबसूरती होती है, किसी के पास स्वर शब्द होते हैं। चलते हैं सज्जनों, माया परंपार पार ना पायो तेरो, और कृपा सिंधु जगदीश भंवर में नवका मेरो। कोई या लगइयो पार और मारवाड़ी कथा कहूं, कोई सुनो सभी नर नार। आपके बीच में वो चीज ला रहा हूं सज्जनों, कहते हैं ना कि गाने वाले का गाना ही कर्म होना चाहिए, गाने वाले का गाना ही कर्म होना चाहिए। लेकिन गाने के अंदर हमारी इस समाज के लिए, हमारे नौजवानों के लिए कुछ उचित मर्म होना। जिस समय वो राणा संग्राम सिंह चित्तौड़ पर राज करते थे, राणा संग्राम सिंह और हुमायूं के बीच युद्ध चल रहा था। सज्जनों, जो मरहम मिलेगा वो इसमें इंसानियत का मिलेगा। किसी जात पात की बात नहीं। देखिए महाभारत के अंदर थोड़ी सी तो बात थी, भाई भाइयों की बात थी, धर्म और अधर्म की बात थी। जैसा कहते हैं ना, इंसान की जिंदगी में, इंसान की इंसानियत में थोड़ा सा ही तो फर्क होता है। कौन सा होता है? किसी की एक पल की जिंदगी, माधव जी, किसी की एक पल की जिंदगी हजारों काम आती है और किसी की 100 वर्ष की आयु भी बेकार। राणा संग्राम सिंह हुमायूं के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में राणा संग्राम सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए तथा रानी भी अनेक वीरांगनाओं के साथ कुंवर उदय सिंह और विक्रम को छोड़ करके वीर गति को प्राप्त हो जाती है। राजा रानी के मर जाने के बाद कुंवर उदय सिंह को आरोग्य ठहराते हैं। राज का कारोबार पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को सौंप देते हैं। उसके मन में कुछ नीच विचार उत्पन्न होने लगे। वो सोचने लगा, क्या सोचने लगा कि न रहेगा बांस ना बाजेगी। मैं कुंवर उदय सिंह और विक्रम दोनों का कत्ल कर दूं तो मैं निष्कंटक यानी बेफिक्र राज कर सकता हूं। लोभ के वशीभूत होकर के नौवारी की जो ओरिजिनल बातें, कैसे बेटा? सज्जनों, ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहा तो भाई आपकी पूर्ति बिल्कुल कांटी तक करते चले जाओ। ईमानदारी की बात कर रहा हूं। कैसे बेटा?
को चल दियो वो पापी। सज्जन लोभ के वशीभूत होकर के वो पापी बलवीर कुंवर विक्रम का कत्ल करने को चल देता है। लेकिन भैया कैसे? वैसे सज्जनों, इंसान इस जिंदगी में लोभ के वशीभूत होकर के कोई न कोई खामी, कोई न कोई त्रुटि, कोई न कोई भूल, कोई न कोई पाप, कोई न कोई अन्याय कर ही देता है। लेकिन सुनिए, टाइम है गो नेक्स्ट रह गो, बिल्कुल 1 मिनट रह गई है सज्जनों। कहा है दुनिया नहीं जागीर किसी की, दुनिया नहीं जागीर किसी की, यहाँ है सब पहरेदार, और कुछ तो आके चले गए कुछ जाने को। लेकिन फर्क क्या है? कैसे बेटा?